नमस्ते साथियों, मेरा नाम निहारिका पांडे है और सफलता और असफलता को मुझे लगता है हम लोग बहुत सीमित संदर्भों में देखते हैं। कई बार जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अगर हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो माना जाता है कि हम सफल हैं। और किन्हीं भी वजहों से भले हमने उसके लिए बहुत मेहनत की हो, किसी भी परिस्थिति में या किन्हीं भी वजहों से अगर हम उस तथाकथित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो माना जाता है कि हम असफल हो गए। मुझे लगता है सफलता का ये जो मानक है ये बहुत सीमित है। कई बार हम असफलताओं से बहुत कुछ सीखते हैं और कई बार जीवन में वो असफलताएं जिन्हें किन्हीं संदर्भों में किसी परिस्थिति में हमें लगता है कि अगर जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो शायद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कई बार उन लक्ष्यों को प्राप्त ना कर पाने की वजह से हम अपने जीवन में उन सफलताओं को अर्जित कर पाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जीवन को सीखने का मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारी असफलताएं। जीवन की बाधाएं कई बार हमारे जीवन को एक नया उद्देश्य दे जाती हैं। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी नाकामियों को किस तरीके से लेते हैं। बहुत छोटे से उदाहरण मैं आप लोगों को कुछ देना चाहूँगी। लक्ष्मी, जिन्होंने तेज़ाब पीड़ित जो रहीं और कुछ समय पहले उनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, छपाक। इस मूवी को आप अगर देखे हों या फिर आप लक्ष्मी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। एक 16-17 साल की युवती जिसका सारा जीवन अभिशेष था, तेज़ाब से जल जाती है। उस 16-17 साल की एज में जब जीवन एक नया आकार लेता है, किसी के जीवन में इतनी बड़ी समस्या आ जाए, इतनी बड़ी आपदा टूट पड़े कि अपना ही चेहरा आईने में खुद देख करके इंसान डर जाए। उस परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं कि एक बच्ची क्या जीवन में क्या डिसाइड करेगी, उसको क्या फ्यूचर अपना दिखाई देगा। करियर मुश्किल दिखता है, शादी ब्याह जो एक सामान्य लड़की एक सपना देखती है, वो तमाम चीज़ें जैसे बिखर जाती हैं। लेकिन लक्ष्मी ने अपने जीवन में इन आई बाधाओं को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उनसे लड़ने के लिए जो उसने रास्ता इख्तियार किया और फिर जो कीर्तिमान स्थापित किया वो हम सभी के सामने है। आप हॉकिंग्स, महान वैज्ञानिक हॉकिंग्स, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया, हम सभी जानते हैं कि वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे और अपनी जगह से वो हिल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। अपने 21 साल की उम्र में जब उनको ये बीमारी उनको हुई तो अपने जीवन में इतनी बड़ी समस्या को उन्होंने माना कि उनकी इस बीमारी की वजह से उन्होंने अपने शोध को, अपने अध्ययन को वो समय दिया जो शायद वो सामान्य जीवन में नहीं दे पाते। तो आप अपने आसपास के उदाहरण में अगर आप ढूंढना या तलाशना शुरू करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जीवन की बाधाएं या नाकामियां ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरीके से लेते हैं। कई बार जो धावक होते हैं आप उनको दौड़ते हुए देखेंगे, जो ऊंची कूद के होते हैं, जब वो एक लंबी छलांग लगाने के होते होंगे तब वो एक पल थोड़ी देर के लिए पीछे सरकते हैं, उसके बाद वो छलांग मारते हैं। कई बार जीवन में थोड़ी देर के लिए पीछे सरकना, वो लगता है, सामने वाले को लगता है कि वो पीछे जा रहा है, लेकिन कई बार वो ऊंची छलांग के लिए लिया गया एक प्रयास होता है, कोशिश होती है। तो जीवन में कभी नाकामियों से हारिए नहीं। और कई बार सफलताएं जो होती हैं वो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है अपने जीवन का, उसके मार्ग में जो आपने कोशिश की है वो कोशिश जाया कभी नहीं जाती है। सफलता आपकी जो स्वप्न होता है, जो आपका लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा रहता है, उसके बहुत बगल में निर्धारित रहती है, उसके बगल में खड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे होती है। हारिए नहीं, निराश मत होइए और जीवन को आगे जिए। कीप इट अप। बाय बाय।